जा रे कारे बदरा कान्हा जी के द्वार, कान्हा ऐसे सुंदर नजर लग जा। जा रे कारे बदरा कान्हा जी के द्वार, कान्हा ऐसे सुंदर नजर लग जा। मई के महीने में चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पे खूब झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम यहाँ का बहुत सुंदर हुआ है। बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घर के बाहर जो बड़े बड़े फूलों के पेड़ हैं पूरी सड़क पे बिछ गई हैं। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण की छवि हो। मुझे तो बहुत प्रकृति में कुछ भी बहुत सुंदर दिखने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण की छवि नजर आने लगती है। एकदम से मौसम बदल गया है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, मैं नंदा आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख में कई रंग होते हैं और उन रंगों से उस पंख की इतनी सुंदरता हो जाती है, वैसे ही आप सबके जीवन में चटक सुनहरे रंगों की सुंदरता हो, प्रसन्नता हो, प्रेम हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो आप सब पर। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध चल रहा है। हम साथ साथ चल रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर एक अध्याय के बाद भगवान श्री कृष्ण से निकटता बढ़ती जा रही है। उनसे अपनेपन होने का एहसास बढ़ता जा रहा है। मेरे लिए यह एक बहुत ही अद्भुत घटना है कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने इस चैनल पे पढ़ के डाल रही हूँ सबके लिए। मेरे लिए बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जैसे लग रहा है मैं अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रही हूँ और अपने आप में ही संपूर्ण हो रही हूँ। जब हम यह अध्याय पढ़ते हैं तो इस अध्याय के जितने भी पात्र होते हैं, किरदार होते हैं, भगवान की इस लीला में सृष्टि में जो भागवत में रचे गए हैं, लिखे गए हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे और हम उनके जैसे घर के रिश्ते हो जाते हैं, फैमिली वाले हो जाते हैं। हम वैसे उनसे जुड़ जाते हैं। उनके जितने भक्त हैं, गोपियाँ हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो जैसे जैसे यह अध्याय चलता रहता है, स्कंद पूरा होता रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी और की, किसी अन्य की कथा सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, उनकी लीला सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने ही अंश से जुड़ रहे हैं, अपने ही जीवन का वृत्तांत सुन रहे हैं, अपने ही जीवन की जो कड़ी बिछुड़ गई है उससे पूरे हो रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। जब आप लोगों के भी मन में ऐसा ही भाव होने लगे श्रीमद् भागवत कथा को सुन के, तब समझिए कि उसके सुनने का, श्रवण करने का पूरा फल प्राप्त कर रहे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनका प्रिय प्राप्त कर रहे हैं आप, उनकी भक्ति प्राप्त कर रहे हैं जो सबसे दुर्लभ है, उनकी अनन्य भक्ति। तृतीय स्कंध का चौथा अध्याय वृंदावन में यमुना तट पर रात्रि के समय भगवान के प्रिय मित्र उद्धव भगवान की लीलाओं को कहते जा रहे हैं। पूरा वृंदावन सुन रहा है।
सिर्फ विदुर जी नहीं सुन रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के पेड़, वृक्ष, लताएं, यमुना नदी स्वयं, वहाँ के पेड़ों पर जितने पंछी होते हैं, शांत चित्त एक योगी की तरह भगवान की कथा लीला को श्रवण कर रहे हैं। और वृंदावन में उन्होंने जो लीलाएं की थी, उनके नेत्रों के सामने उन्हें याद कर रहे हैं, उनके ध्यान में डूब रहे हैं, प्रेम से विह्वल हो रहे हैं। सब मौन होकर सुन रहे हैं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं कि कथा में, भगवान की लीला कथा में कोई विघ्न न हो जाए, उद्धव जी का ध्यान न भंग हो जाए। एकाग्र भाव से, एकाग्र चिंतन से सब भगवान श्री कृष्ण की वह लीला कथा सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। भगवान के जन्म से लेकर के उनके द्वारका तक की कथा वह कह चुके थे। अब वह उनके अपने स्वयं के वंश के विनाश की जो कथा आती है, वह उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं। दुर्वचन जब भी कहीं ज़्यादा होने लग जाता है तो समझ लीजिए वहाँ विपत्ति ही आती है, विनाश ही आता है। जैसे दुर्योधन के दुर्वचन बढ़े थे तो उसने स्वयं का, अपने पूरे वंश का विनाश कर लिया। ऐसे ही द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित जो नगरी थी, साक्षात परम ब्रह्म जिसके रचयिता थे, उसके मूल आधार थे, और उन्हीं के सब माया के खेल से, विस्तार से सब उनके जो पुत्र पौत्र, यादवों की पूरी इतनी बड़ी जो सेना थी, सब के सब भगवान के परम मित्र थे, परम भक्त थे। उनको सब अपना स्वामी मानते थे। उनसे तो कभी कोई अपराध होता ही नहीं था। भगवान ने उनके स्वयं के विनाश के लिए सबसे बड़ा शस्त्र अपनाया, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, जिससे कि बुद्धि बिगड़ जाती है। किसी को गाली देना बहुत ही आसान लगता है, और आजकल तो सब हंसी मजाक में भी गाली देने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। और कहीं कहीं तो भाषा ही पूरी हो जाती है गालियों में। वह इतने आदी हो जाते हैं गाली बकने की कि उन्हें यही नहीं पता रहता कि इससे भी हट के दूसरी शुद्ध वाणी होती है, एक और दुनिया होती है जहाँ बिना एक भी गाली के, शब्द के प्रयोग के भी इंसान अपनी पूरी जीवन जी लेता है। आप कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ लो, कहीं भी एक भी गाली का आपको शब्द नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं लिखा रहता। लेकिन पता नहीं कहाँ से हर मनुष्य अपने ही मस्तिष्क के उपज में यह इतने सुंदर सुंदर शब्द बैठा लेता है गालियों के। अगर कभी कभी तो कुछ क्षण, कुछ मिनट लग जाते हैं उनका अर्थ निकालने में, लेकिन बोलने वाला तो बस बकबके की तरह बोलता ही जाता है। न अपनी बहन को छोड़ता है, न अपनी माँ को छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता।
आश्चर्य की बात तो यह है कि यह कहीं लिखी हुई नहीं मिलती कि चलो वेद व्यास ने एक पुराण और बना दिया जिसमें सिर्फ गालियां लिखी हो कि चलो कलयुग में तुम लोग ये सब गाली दो। इसका कितना यह महत्वपूर्ण स्थान भागवत में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने ही वंश का विनाश करने जा रहे तो ना उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, किसी भी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सबकी मति बिगाड़ी, बुद्धि बिगाड़ी और एक दूसरे शराब मदिरा पी करके शराब पी करके एक दूसरे पर दुर्वचन कहने लगे, जो कि उनको बहुत एक दूसरे को कहते थे और फिर उसी से आघात भी होते थे, फिर आपस में ही लड़कर के सब मर गए। इससे समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति गाली दे रहा है तो समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ी है, उसकी मति बिगड़ी हुई है, सहज में तो वह नहीं है। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इसमें यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। यह भगवान श्री कृष्ण के श्री परम धाम जाने से पहले का अंतिम दर्शन था, वह उनकी अंतिम छवि थी, जिसे बड़े भाग्य से विदुर जी और मैत्रेय मुनि ने प्राप्त किया था उस दर्शन की छवि का। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपने अत्यंत भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद्यकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण
उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभो, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान भागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। भगवान की ही चर्चा करके, उनकी लीलाओं की कथा कह के विदुर जी के अंदर जो विरह की पीड़ा जगी हुई थी, वह शांत हुई। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, विष्णुकुल और भोजवंश के सभी रथी
और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों को साफ रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। जय श्री कृष्ण। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो वह बद्रीनाथ चले जाए। उसको बद्रीनाथ अवश्य जाना चाहिए, और सिर्फ ऐसे नहीं कि जाए और दर्शन करके चले आए। कुछ समय जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उनको प्राप्त करना चाहता है, उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और उनके जो परम प्रेमी भक्त हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि मुनीश्वर हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो बद्रीनाथ में बिना ज़्यादा एक परिवार लोगों को इकट्ठा किए 1 महीना कार्तिक के मास में, लेकिन कार्तिक के मास में तो शायद वहाँ बंद होने लगता है, 1 महीने वहाँ पर एकांत में रहे। भागवत का सबसे पवित्र क्षेत्र बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ माना जाता है, सबसे पवित्र क्षेत्र। वहाँ नर नारायण आज भी योग के रूप में अपने शरीर को अंतर्ध्यान करके योग मुद्रा में आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो जो कोई भक्त होगा उस पर उनकी कृपा अवश्य होगी। 1 माह वहाँ बद्रीनाथ का सेवन करें, वहाँ की जो मंदाकिनी अलकनंदा नदी है उसमें स्नान करें, उसकी जैसी विधि हो पूजा करने की, भगवान का जप करें, उसकी मनोदशा मनोस्थिति जैसे एक योगी मुनि की होती है वैसी हो जाएगी। उस पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा होगी। प्रेम प्राप्त करना है तो वृंदावन धाम की तरफ जाना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करना है, मन को शांत करना है तो बद्रीनाथ जाना चाहिए। क्योंकि भागवत में बद्रीनाथ बहुत ही परम पवित्र स्थान माना गया है भागवत में।
बद्री नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।